यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बच्चा बुद्धि है या नहीं है? है? अरे बच्चा बुद्धि है कौन? ब्रह्मा बाबा और उनके फॉलोअर्स, वो भी क्यों घरगत से नहीं आए? घरगस्त के सुख भोगने वाले नहीं आते हैं क्या ब्रह्मा बाबा के सत्संग में? आते हैं ना, तो वो कैसे महात्मा हो गए? बच्चा उनको कहा जाता है जिन्होंने कोई भी सुख नहीं भोगा, दुनियादारी का कोई भी राज का पता नहीं। तो जैसे ये कन्याएं आती हैं, इनको पता नहीं। तो यहां मशहूर है ना कि बच्चे ब्रह्मचारी होते हैं, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी। उनको ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बातों का कुछ भी पता नहीं। तो बच्चे जिनमें ये कोई विकार नहीं होते हैं, तो उनको महात्मा कहा जाता है। बच्चों को क्या कहते हैं? महात्मा। तो उनका मान जास्ती हुआ ना बच्चे। तो ये भी जो बाहर वाले आते हैं, तो वो भी कहते हैं हमको लॉर्ड कृष्ण का चित्र बताओ। बाहर वाले माने विदेशों से आते हैं ना अंग्रेज लोग, वो तो लॉर्ड कृष्ण को मानते तो हैं, जानते नहीं है। तो बाहर वाले आते हैं तो कहते हैं हमको लॉर्ड कृष्ण का चित्र बताओ। वो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं मांगेंगे। वो भी जो विदेशी आते हैं, वो भी लॉर्ड कृष्ण का चित्र हमें दो, दियो, है ना। तो कृष्ण का चित्र देखेंगे तो खुश होंगे। हाँ यही है, ये लॉर्ड कृष्ण ये भारत का है, हमारे विदेश का नहीं है। लेकिन अभी है कौन ये कृष्ण? है ये बात है समझने की। अभी रिहर्सल के टाइम पर ये कृष्ण कौन है? आदम अभी कृष्ण है नहीं है 67 में, 67 की बात नहीं है। हाँ आगे चल के संगम युग में बताया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो कोई एकदम बड़े निकल पड़े क्या? बड़े थोड़े पैदा हो जाएंगे, पहले तो छोटे होंगे ना, है। तो जब छोटे होते हैं तो उनमें वो बातें नहीं होती है क्या? 76 के बाद तुरंत या बच्चे बनने में वो बात आ जाएगी? राज की बात है नहीं, तो बड़े होते हैं तब फिर ऐसा होता है। तो बताया अभी है कौन ये बच्चा? ये भी उन विचारों को कुछ भी पता नहीं है, विदेशियों को है। फिर भी शाहजादी का तो कोई नाम नहीं होता है ना। 13/7/67 की वाणी का 5वां पेज। फिर भी शाहजादे का नाम नहीं होता, मान मर्तबा उतना नहीं होता। लेकिन राजा रानी का नाम होता है, मान मर्तबा बहुत होता है ना। और फिर उनकी प्रजा भी गाई जाती है। शाहजादी की प्रजा थोड़ी कही जाती। प्रजा किसकी? राजा रानी या महाराजा महारानी की। जबकि प्रिंस है तब उनको कोई प्रजा थोड़ी कहेंगे, न वो उनको राजा कहेंगे। तो इन कृष्ण का मान सबसे जास्ती है। तो ये जो बच्चियां हैं ना, ये भी तो उन कृष्ण को ही प्यार करती हैं, है? क्यों? ये बच्चियां कृष्ण को प्यार करती हैं। 67 में कहां से कृष्ण आ गया जो बच्चियां प्यार करती हैं? वो स्वर्ग की बात उनकी बुद्धि में है ना, ये स्वर्ग में जाके कृष्ण बनेगा। तो जो उस समय सरेंडर हुई तो किसको स्वर्ग के हिसाब से देख करके याद करती हैं, प्यार करती हैं। ये भी कोई लक्ष्मी नारायण को थोड़ा ही प्यार करती हैं, क्योंकि जानती है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे तो नारायण लक्ष्मी को प्यार करेगा, लक्ष्मी नारायण को प्यार करेगी। ये तो कृष्ण बच्चे को प्यार करती है। तो उनसे तो जब डबल होते हैं, डबल हैं तब भीख मांगते हैं, है क्या? कृष्ण कोई कभी भीख थोड़े ही मांगते हैं, है?
लक्ष्मी नारायण जब डबल हुए तो प्रजा बनी। प्रजा बनती है तो फिर राजा से ये चाहिए वो चाहिए मांगती है। कृष्ण से कोई नहीं भीख मांगेंगे क्योंकि प्रिंस है ना, जानते हैं इसके हाथ में कोई मान मर्तबा तो है नहीं। तो मांगने की बात अलग, बाकी प्यार तो कृष्ण को ही करते हैं। तो बस इतना ही कहती रहती है, हमको ऐसा बच्चा मिले, हमको ऐसा पति हो जो बड़े होकर नारायण बने, ऐसा भाई हो, ऐसा फलाना हो। बस ऐसे ऐसे कहती रहेंगी और प्यार करती रहेंगी, क्योंकि उनमें कशिश बहुत होती है। किनमें? कृष्ण में। छोटे बच्चे की बात है? जिसकी बुद्धि में वो राज नहीं है विकारी सुख भोगने का, उसकी बात नहीं है। कशिश बहुत रहती है, सत्व प्रधान है ना। क्या लोग पूछते हैं ना, अरे तुम्हारे बाबा के पास है, इतनी कन्याएं कहां से आ जाती, क्यों आ जाती, क्यों पीछे पड़ी रहती हैं? तो कोई ने जवाब दिया, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे, तुम अपना सिंह मत चलाओ। तुम काहे के लिए इतना सिंह धाड़ 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 चलाते हो, तो तुम्हारे पास नहीं आती है? तो चुप हो गए। तो बाबा कहते रहते हैं ना बच्चों को, बच्चे जितना जितना तुम याद करेंगे, क्या इतना इतना तुम प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। किसका मिसाल दिया? संगम युग में जो प्रैक्टिकल में कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो चित्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, तो शिव तो ज्योति बिंदु आत्मा है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे दिखाएंगे कि उनकी गोद में पल रहा है, उनकी छत्र छाया में पल रहा है? त्रेता युग में राम राजा को छत्र छाया दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं? लक्ष्मी नारायण को नहीं दिखाते। क्या मतलब है? कि वही राम वाली आत्मा है जो पुरुषोत्तम संगम युग में डायरेक्ट शिव बाबा की छत्र छाया में पलती है। तो वो बात चित्रों में चित्रकार ने ऐसे दिखाई है कि एक बुढ़ा बाबा सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बैठा दिया, वो हो गया शिव बाबा, और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा दिखाई दिया। तो वो कृष्ण बच्चे की बात बताई और उसका मिसाल दिया है कि तुम बच्चे भी अगर इतना याद करेंगे जैसे वो कृष्ण बच्चा याद करता है, इसके अंदर वो वासना है ही नहीं विकारी सुख भोगने की, तो फिर या बाप की याद में रहता है, तो विकारी सुख की बात आती ही नहीं। तो बताया तुम इतनी याद करेंगे तो तुम भी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाओगे। फिर तुमको तमो में जाना तो पड़ेगा ना। क्या पहले सतोप्रधान बनेंगे, फिर भी आखिर तमोप्रधान बनेंगे ना, तो रिहर्सल कहाँ होगी? यहां ही रिहर्सल। तो बीच में रजो में भी आना पड़ेगा। अभी तुम याद करेंगे तो ताकत आती जाएगी, तमो से रजो, रजो से सतो, उल्टी चाड़ी है ना। तो तुम जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उल्टी सीढ़ी है चढ़ते जाएंगे, ताकत भी आती जाएगी और खुशी भी आती जाएगी। क्या? क्योंकि पिछाड़ी को याद करो तो बरोबर सतो प्रधान थे, तब बहुत खुशी थी। जब ज्ञान में आए थे शुरुआत में, चाहे बेसिक में आए थे चाहे एडवांस में आए थे, तो याद करो। अपने पिछाड़ी ब्राह्मण जीवन को याद करो, चाहे बेसिक को चाहे एडवांस को। ज्यादा खुशी कहां थी? बताओ, सोच के बताओ। है ज्यादा खुशी बेसिक में शुरुआत में जब आए तब थी, एडवांस में शुरुआत में जब आए तब खुशी थी, कि बाद में इतनी खुशी बरकरार रही है? नहीं, पहले ज्यादा खुशी थी। है तो बहुत खुशी रहती थी। फिर बाद में 2 कला कम हो गई है। हाँ, जो सतो सामान्य कहते हैं
वो सतो सामान्य बनते हैं। त्रेता में 14 कला होती है ना, तो उनको कहेंगे सतो सामान्य है। पीछे 4, 2 कला, 4 कला और कमती हो जाती है, तो द्वापर में 8 कला ही रह जाती है शुरुआत में, तो कमती होती जाती है। क्या आत्मा की रोशनी है ना, वो क्षीण होती जाती है, जैसे चंद्रमा कम कलाओं वाला होता जाता है? तो जरूर जब भी ताकत नहीं है तो जरूर समझेंगे कि अभी हम गिरते जाते हैं। क्या क्या कहा आलू ने? जब गया पतीली में, क्या अंदर अंदर खुदर बुदर चलती रहती है। हमारी स्टेज ऊंची की चढ़ रही है कि नीचे गिर रही है? खुदर बुदर हो रही है, कुछ हो रही है। ऐसा क्या कर दिया ब्राह्मण बनने के बाद है? पहले शुरू में आए थे तो बच्चा थे, फिर थोड़ा संसर्ग संपर्क संबंध में आने लगे और हम बच्चे से चच्चा बनने लगे, फिर तो भाई कहना ही क्या। तो जरूर समझेंगे कि अब हम गिरते जाते हैं और आत्मा दुखी होती जाती है। कैसे करें, क्या करें? तो अभी बाप कहते हैं कि तुम जितना याद करते रहेंगे उतना फिर तुम्हारी खुशी फिर बढ़ती जाएगी। तो जितना याद करेंगे उतना सुख भी तो होगा ना, सुख भी ऐसा ही होगा। याद फर्स्ट क्लास होगी तो सुख भी फर्स्ट क्लास होगा। जितना याद करती जाएंगे उतना ट्रांसफर होते जाएंगे। कहाँ ट्रांसफर होते जाएंगे? सतो से रजो में, रजो से सतो सामान्य, सतो सामान्य से सतो प्रधान में ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो प्रधान से तमो में आ जाएंगे। क्या तमो प्रधान अच्छा? प्रधानता तमो की है या सिर्फ तमो है वो अच्छा? सिर्फ तमो फिर भी अच्छा। और तमो से फिर रजो में है, तो रजो में जब जाएंगे तो फिर रजो से सतो सामान्य में आ जाएंगे, सतो में आ जाएंगे, फिर सतो से सतो प्रधान में चले जाएंगे। तो दूसरे सतो प्रधान में जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ताकत और खुशी धारणा सब बढ़ती जाएगी। क्या होगा? चढ़ने की निशानी है। आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, उसकी पहचान, और जो दिव्य गुणों की धारणा है, ज्ञान के रत्नों की धारणा है बुद्धि में, वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा बस जैसे गिरे थे वैसे ही तुम्हारा चलना होता है। कैसे गिरे थे? गिरे थे तब तो अनेकों के संग में गिरे थे। अभी भी शूटिंग हुई है कि नहीं? क्या शूटिंग हुई है? जरा विचार करो, क्या शूटिंग हुई है? हाँ, ढेर सारे ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते रहे, तो जहां जहां बुद्धि हिलकती रही वो पकड़ पकड़ के नीचे खींचते रहे। आ जाओ बेटा मैदान में, तो एकदम नीचे बुद्धि चली गई। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा है। बस कैसे? क्या कि एक के संग के रंग में बुद्धि रहती है तो चढ़ते हो, और अनेकों के संग के रंग में बुद्धि आती है तो गिरते हो। चाहे शूटिंग पीरियड हो चाहे ब्रॉड ड्रामा हो। नहीं समझ आ रहा? ये बात समझ में आ रही? अरे कुछ बताओ, नहीं समझ में आ रही तो अच्छा बाद में बताई देना। तो चढ़ना इसी समय में होता है। क्या बाकी ब्रॉड ड्रामा में कोई सोचे कि हाँ हम तो सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, किसी को देखेंगे ही नहीं, किसी के संसर्ग संपर्क में ही आएंगे नहीं, क्या हम किसी के हाथ का बनाया हुआ खाएंगे ही नहीं, फल मूल कंद खाएंगे, तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे। क्या सांस रोकी और बस गए एकदम नील में, तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। चढ़ना सिर्फ कौन से युग में? संगम युग में होता है। यहाँ चढ़ना भी होता है और उतरना। तो बाबा गीत बजाते हैं, हमें
उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। क्या? अभी आत्मा महसूस करती है कि हम गिर गए, तो फिर समझ जाओ, पता तो लग गया ना। कैसे पता लगा? बाप ने बताया ना, जैसे गिरते हो वैसे ही चढ़ते हो। गिरते हो अनेकों के संग के रंग से, अनेकों से बातचीत करना, अनेकों से आंखें मिलाना, अनेकों की बातें सुनना, अनेकों को बुद्धि से याद करना, बस गई आत्मा गड्ढे में। और यहां कैसे चढ़ना होता है? एक शिव बाबा, दूसरा शिव बाबा से बातें करो, क्या भले पागलों की तरह बातें करो, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है तो जैसे पागल होते हैं ना, कुछ आगा पीछा ही नहीं, ऐसे पागलों की तरह बातें करो, प्यार से बातें करो तो खुशी बढ़ेगी है। फिर बाबा की बातें सुनो, बाबा क्या कहते हैं, रूह रिहान करो, रूह की रूह से रिहान करो तो बाबा की बातें भी समझने में आवेंगी है। बाबा को देखो, क्या देखना है तो किसको देखो? बाबा को देखो। अच्छा, तो जितना जितना संसर्ग संपर्क संबंध में बाबा के आएंगे उतना बाबा ही बाबा याद आएगा। और ऊंचे चढ़ेंगे कि नीचे गिरेंगे? ऊंचे चढ़ेंगे। तो चढ़ना इसी समय में है, बाकी और कोई युग नहीं है। क्या? न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। क्या? ये है चढ़ती कला का युग। कितनी चढ़ती कला का युग? जहां नीचे गिरना होगा ही नहीं। क्या? जब पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ऊंची स्टेज का ही सुख भोगेंगे, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अभी क्या होता है? अभी संग में संसर्ग में संबंध में तो आते हैं, लेकिन क्या होता है? आते हैं अनेकों के संबंध में आते हैं तो नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऊंच का संग करेंगे तो ऊंच जाएंगे और नीच का संग करेंगे तो नीचे जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। फिर अन्न दोष की भी बात आती है। तो इस समय में तुम्हारी चढ़ती कला है सबकी। चाहो तो चढ़ती कला करो और चाहो तो गिरती कला में जाओ। फिकरा तो बता ही दिया। क्या क्या फिकरा बताया? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। क्या क्या मतलब हुआ? जिसकी चढ़ती कला होगी उसके बहाने से सबका भला होगा, और जिसकी चढ़ती कला नहीं होगी, उतरती कला होगी, वो किसी के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा जाएगा तो चढ़ती कला का अनुभव नहीं करेगा। तो हाँ, ये जरूर है कि चढ़ती कला कहने में बिल्कुल ही थोड़ी आती है। क्या? उतरती कला बहुत और चढ़ती कला थोड़े समय में चढ़ती कला हो जाती है। समझा चढ़ती कला का अर्थ? क्या समझा? गाते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगत, साधु तो उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं। किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों को साधते हैं। तो कौन है सबसे बड़ा साधु? है? सन्यासियों को साधु ना कहें? है? वो इंद्रियों की साधना नहीं करते, साधते नहीं है। अरे साधने के लिए तो घर बार बीवी बाल बच्चे छोड़ते हैं, धन संपत्ति को। साधना नहीं करते है? हाँ, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं कहा जा सकता। चढ़ती कला वाला, चढ़ती कला वाला योगी वही कहेंगे जिसको एक ही याद आए, एक शिव बाबा, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ओम शांति।